इस वक्त हमारे सामने दीवाने फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 249 वो हमारे सामने है और इस काफ़ी के मिसरे हैं 34 और अल्फाज हैं इसके 145 और राग इसका मुतय्यन हुआ है तिलंग। और ये वही हिज्र फिराक पर दुख और तकलीफ़ के इजहार पर मबनी काफ़ी है, वो जो हमें अमूमी तौर पे कलाम फरीद में नज़र आती है, जो कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये कर्ब किस बात का है, ये दुख, ये तकलीफ़ किस बात की है, ये उनकी महसूसात में कहाँ से आई, ये सब सोचने की बातें हैं। हम चलते हैं काफ़ी की तरफ। की दुखड़ी लायुम यारी, रोंजे उम्र गुजारियुम सारी। मैंने किस तरह की मुश्किल किस्म की, पेचीदा किस्म की दोस्ती और ताल्लुक़ पैदा कर लिया है कि इस ताल्लुक़ के बाद मेरी सारी जिंदगी रोते धोते ही गुजरी। कभी सुख चैन का कोई मौका ही नहीं दिया इस दोस्ती ने हमें, इस ताल्लुक़ ने हमें। सुने होत बलोच अवेड़े, डाढ़े कीते सख्त नखेड़े, ना सुध सलाम सनेड़े, किडे वेसा सूला मारी। कि वो जो खुद सर खूब रू जो हमारा होत दोस्त है बलोच, उसने क्या किया, सख्त किस्म की दूरियां पैदा कर ली, जुदाई पैदा कर ली। और वो भी ऐसी नहीं कि चलो जमाने के लिए, नहीं, ये भी नहीं है, सब कुछ दूरियां पैदा कर ली उसने। और फिर उसके बाद ना सुध सलाम सनेड़े, उसके बाद ना कोई खबर है, ना कोई सलाम और पैगाम है, सनेड़े यानी पैगामात। और उसके बाद कोई पैगाम तक नहीं है, सलाम तक ना हो, पैगाम ही हो चलो, वो भी नहीं है। और केडे विसा सूला मारी, तो मैं दुखू मारी आखिर कहाँ जाऊंगी। उसने इस कदर सख्त लाताल्लुकी पैदा कर ली है। यो रावल रांझन माही, खस दिलड़ी थी गया राही, वल करदा बेपरवाही, वाह जुल्म ते बेनिरवारी। और ये जो रावल है, रावल का लफ्ज़ खाई साहब के पास महबूब के माने में, रावल सिपा सालार को कहते हैं, रावल बादशाह को कहते हैं, रावल महबूब को कहते हैं, रावल एक आला शान इंसान को कहते हैं। तो ये जो मेरा महबूब है, ये जो मेरा रांझन माही है, ये मेरी दिल छीन के अपने हाथ में करके चल दिया यहाँ से, राही हो गया। और फिर उसके बाद करदा बेपरवाही, और फिर उसके बाद बेपरवाह लाताल्लुक होकर रह गया, उसे कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। वाह जुल्म ते बेनिरवारी, और क्या ये जुल्म और बेइंसाफी है, बेनिरवारी, बेइंसाफी है ये। और महिवाल ख्याल न की तुम, महिवाल निहाल न की तुम, महिवाल निहाल न की तुम, छड़ कलड़ी नाल न नी तुम, भर जाम दुखेंदा पी तुम, पेश आई शहर खुआरी। इस महिवाल दोस्त ने, महिवाल ये भैंस वाले के लिए या उसके लिए इस्तेमाल होता है जो सोहनी का के रोमानवी किरदार में जो उसका है। महिवाल निहाल न कि, तो मुझे उससे कोई खुशी ना मिली, अपने इस महिवाल से कोई खुशी मेरे हिस्से में ना आई। और छड़ कलड़ी नाल न नी, तो मुझे अकेली छोड़ के फेंक के चल दिया और मुझे साथ न ले गया अपने। और भर जाम दुखा दा पी, तो बस मेरे पास तो फिर दुखों के जाम ही रह गए जो मैं पी रही हूँ। और पेश आई शहर खुआरी, या तो दुख है और या फिर शहर में बदनामी है, खुआरी है, हर तरफ से मेरी हाहाकार हो रही है मुझ पर। और सिर आया बिरहूं बखेड़ा, दी रात हमेशा झेड़ा, ब्या खावण आमम वेड़ा, ढोले असलू महज विसारी। और सर पर इश्क का एक फसाद खड़ा हो गया है, इश्क ने फसाद खड़ा कर दिया है, या हमारे सर पर इश्क का एक फसाद बखेड़ा, एक फसाद आ पड़ा है हमारे सर पर। और दिन रात हमेशा, दिन रात की एक जंग, झेड़ा,
दिन रात का एक झगड़ा है और एक ब्याह खावन और इस पर मुस्तजाद ये, इस पर इजाफा ये कि मुझे घर खाने को आता है, घर मुझे काटता है, घर खाने को आता है। और ढोले असलू महज भी सारी, उसने तो बिल्कुल ही हमें भुला दिया, बिल्कुल फरामोश कर दिया, याद तक भी नहीं रखता, हमें याद तक नहीं करता, कहीं हम उसके दिमाग में भी बाकी नहीं रहे। और जी जानी कारण लोहदा, गम दर्द अलम नित कुहदा, गलहार गमादा सोहदा, सिर सेरे मूंछ मुझारी। जी जानी कारण, जी यानी रूह, जानी कारण यानी उस वो जो हमारा महबूब जो है, जानी जो है, हमारे दिलो जान का जो मालिक जो है, उसके लिए हमारा लोहदा का लफ्ज है लोहन। लोहन का मतलब है तरसना, किसी के इश्तियाक में होना, किसी की चाहत में होना और दिल का उसकी तरफ उमड़ना। जी जानी कारण, मेरी रूह तो उसके लिए गोया लपक रही है उसकी तरफ और तरस रही है उसके लिए। और गम दर्द अलम नित को, गम दर्द अलम जो है वो हमेशा हमें ज़िबा करता रहता है। और गलहार गमादा सौदा, हमारे गले में गमों का एक हार पड़ा हुआ है और वही जच रहा है बस हमारे गले में। और सर पर हमारे जो है वो मूंज मुझारी के, मूंज कहते हैं बिछड़ जाने के दुख को और दोबारा मिलने की तड़प को, और मुझारी कहते हैं दम बखुद हो जाना, बुझ जाना। बस यही हमारे सर पे सेहरे रह गए हैं जो हम पहने हुए हैं। माही आन वसावे झोंका, क्यों करन सियाली टोका, मेरा सब्ज थी वेन वाल सोका, वन्या वारी लख लख वारी। वो जो मेरा माही है, जो मेरा महबूब है, वो आए और अपने इस घर को आबाद करे, मेरे घर को जो कि उसी का घर है, इसको आबाद करे, आके कुछ मेहरबानी फरमाए, वो मेरे हाल पे करम फरमाए, आके इस घर को वो आबाद फरमा दे। तो फिर अगर वो ऐसा कर दे तो ये जो सियाली जो है, हीर के हवाले से बात हो रही है कि वो सियाल ख़ानदान की है, तो वो जो सियालन औरतें जो है वो मुझ पर फिर क्यों टोक नोक करेंगी अगर वो आके घर बसा देगा। तो अब एक तो वो मुझे छोड़ गया और एक इनकी नोक टोक जो है वो मुझे चैन नहीं लेने देती। अगर वो आ भी जाए, आ जाए, अगर वो आ जाए, जो मेरी तमन्ना है, जो कैसा होना चाहिए था उसने तो परवाह नहीं की, तो फिर क्या होगा, मेरा सब्ज थी सिनवल सोका, कि मेरे जो सूखी लकड़ियां तक जो हैं वो भी फूट पड़ेगी, उनमें भी शगुफे निकल आएंगे। यानी इस कदर खुशी होगी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे इर्द गिर्द का पूरा माहौल जो है वो, उसमें एक बहार आ जाएगी, खुश्क लकड़ियों तक में भी टहनियां उगाएंगी। और वन्या वारी लख लख वारी, और मैं उसके इस करम पर अगर ऐसा वो फरमा दे तो मैं उस पर लाख लाख बार कुर्बान जाऊं, अगर वो ये करम फरमा दे। सै रोग हजार किशाले, तेरे कारण जिंदड़ी घाले, थल मारू पर्वत काले, लाचार तती हुण हारी। सैला तेदाद रोग हैं और हजार मुसीबतें हैं, और तेरे जो वो ये सारी हजार तादाद मुसीबतें, अजाब, दुख, दर्द जो है वो मेरे लिए, जो तुम्हारे लिए है महबूबा, आपके लिए, जो मेरी रूह बर्दाश्त कर रही है, घाले बर्दाश्त कर रही है, भुगत रही है जिसको। और थल मारू पर्वत काले, या मेरे सामने जो है वो जानलेवा सहरा है या काले पहाड़ है, न जिंदगी बाकी रहने का कोई इम्कान यहाँ पर है, न जिंदगी का सामान यहाँ पर है, ना ही कुछ बचने का इम्कान वहाँ पर है। थल मारू पर्वत काले, लाचार तती हुणहारी। अब मेरा कोई चारा नहीं चल रहा, मेरे बस में कुछ नहीं रहा, मुझसे कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा। ए महबूब मेहरबानी फरमा, मैं हार चुकी, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा मजीद। अब हम आते हैं इस काफी के आखिरी बंद की तरफ। जय दिल बर्दी दिल बर्दी, देखिए लफ्ज़ी हुस्न देखिए खाई साहब का। जय दिल बर्दी दिल बर्दी, जय बाज फरीद न सर्दी, जुड़ लायोस चोट अंदर दी, वाह जख्म कुललड़ा कारी। जिस दिलबर की, वो जो हमारा दिल लूट के जाने वाला है, उसी की जो बांदी और बर्दी है, यानी गुलाम कनीज है उनकी,
और वो महबूब मेरा जिसकी मेरी दिल उसकी कनीज़ है और उसकी नौकरानी है, उसकी ताबेदार है, उसके पाबंद है, उसके हुक्म में है। उसने क्या किया, और वो कौन जिसके जयबाज फरीद न सर्दी, शरण होता है बर्दाश्त होना, तहम्मुल होना और गुजारा हो जाना। तो वो कहते हैं नहीं, जिसके बगैर दिल का कोई गुजारा नहीं है, जो मुमकिन ही नहीं है कि उसके बगैर मेरा जीना मुमकिन हो पाए। जोड़ लायोस चोट अंदर दी, तो उसने ऐसी चोट लगाई है अंदर तक, गहराई में चोट लगाई है दिल में कि वाह जख्म कुलल्ला कारी, और एक ऐसा बेढब सा जख्म लगाया है जो बेढब भी है और इंतहाई कारगर जख्म करके लगाया है। इस तरह से काफ़ी नंबर 249 अपने इख्तिताम को पहुँचती है।